अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 को सॉल्व करेंगे। 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें एल एम की वैल्यू को आपको दिया हुआ है और आगे जो इसने पूछा है वो आपके पास पूछा है कि एल मल्टीप्लाई एल में आपने टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इन ईच इसने लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास एल मल्टीप्लाई एल भी है, उसके अलावा आपके पास क्या है, एल मल्टीप्लाई एम भी और एम मल्टीप्लाई एम भी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई एल को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर से बाइनरी रिलेशंस को निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एल की वैल्यू को लिखोगे, तो एल की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लाई बाय आगे फिर एल की वैल्यू आपने लिखनी है, क्योंकि एल मल्टीप्लाई एल है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी और सी। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए को पहले ए के साथ लिखेंगे, ए, फिर ए को किसके साथ लिखना है, आपने बी के साथ लिखना है, ए बी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ए को सी के साथ लिखना है, ए सी आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने बी को लिखना है, बी को ए के साथ लिखना है, बी ए। फिर इसके बाद आगे आपने बी को बी के साथ लिखना है यहाँ पे, तो क्या आएगा, बी बी। फिर इसके बाद बी को आपने सी के साथ लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सी को सबके साथ लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ए। फिर इसके बाद आपने लिखना है सी को बी के साथ, फिर आपने क्या लिखना है आगे लास्ट पे, सी को सी के साथ। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे इसके टू बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले ये सारे ही आपके पास बाइनरी रिलेशन है, कोई सा एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास आपने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब यहाँ पे आपने रिलेशन वन निकालना है, टू बाइनरी रिलेशन निकालना है, तो आर वन। तो ये सारे ही आपके पास क्या हैं, ये आपके बाइनरी रिलेशन है, कोई भी आप इसके अंदर से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे सबसे पहले। ये कोई भी आप लिख सकते हैं, शर्त नहीं है कि आप जो मैं लिख रहा हूँ वही आपने लिखने हैं। ठीक है, तो अब दूसरा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी। ये आपके पास रिलेशन वन आ गया। ठीक है, बाइनरी रिलेशन वन। अब इसके बाद रिलेशन टू आपने इसका जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो ये आपने दो नंबर लिख लेना। अब अगले में आपने क्या लिखने हैं, अगले में भी आपने दो ही लिखने हैं। तो क्या लिखोगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लिखोगे बी सी, बी सी लिख लेते हैं आपके पास यहाँ पे जो है बी सी। और फिर इसके बाद आगे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सी सी, क्या लिखोगे यहाँ पे सी सी। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एल मल्टीप्लाई एम को फाइंड करके फिर उसके अंदर से आपने बाइनरी रिलेशन को निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एल मल्टीप्लाई एम लिखेंगे, एल की जगह पे एल की वैल्यू लिखेंगे। तो एल की वैल्यू है क्या आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास है ए बी सी। और m की जगह पे आप m की वैल्यू लिखेंगे, तो m की वैल्यू आपके पास है c d e, उसके बाद है f और आगे क्या है g। ये आपके पास आ गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले a को सबके साथ लिखना है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में लिखा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे a को पहले d के साथ लिखा, फिर इसके बाद आपने a को e के साथ लिखना है, a को e के साथ लिख लिया। फिर a को आपने f के साथ लिखना है, फिर a को आपने g के साथ लिखना है। फिर ऐसे ही आपने अब क्या करना है, b को सबके साथ लिखना है, b को पहले आप लिखोगे b को d के साथ। फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, b को e के साथ लिखना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, b को f के साथ लिखना है। फिर आपने लिखना है यहाँ पे b को g के साथ। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने c को लिखना है, c को पहले क्या लिखोगे, d के साथ। फिर c को किसके साथ लिखोगे आप, c को e के साथ। फिर आगे क्या करना है, आपने c को f के साथ लिखना है। फिर आगे आपने क्या करना है, सी को जी के साथ लिखना है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब इसके आपने बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ये भी सारे आपके पास बाइनरी रिलेशन है। शर्त नहीं आपके पास कि आपने वही लिखने है कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो बुक में आंसर दिया हो वही आपने लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी आप लिख लें। तो अब सबसे पहला हम बाइनरी रिलेशन जो निकालेंगे, आर वन रिलेशन वन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे ए डी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए डी। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी जी लिख लेते हैं। ठीक है, बी जी, ये आपके पास आ गया रिलेशन वन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन टू लिखना है। ठीक है, रिलेशन टू में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ए के साथ हम एफ को लिख लेते हैं पहले। फिर दूसरा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी के साथ ई को लिख लेते हैं हम। तीसरा जो हमने लिखना है वो क्या लिखना है, सी को एफ के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास बाइनरी रिलेशन आ गए हैं इसके। अब थर्ड पार्ट इसका जो अब आपके पास कहा है इसने
m मल्टीप्लाई बाय m आपने फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई बाय m में, ठीक है। ये तीन आपके पास पार्ट थे, तीसरा पार्ट अब हम करने लगे m मल्टीप्लाई m करने लगे हैं, ठीक है। अब m मल्टीप्लाई m आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय m लिखोगे, तो m की जगह पे आप m की वैल्यू लिखोगे, तो m की वैल्यू है क्या यहाँ पे, ये आपके पास है d e f और इसके बाद आगे क्या है g, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय, आगे फिर m की वैल्यू यही लिखनी है आपने d e f और इसके बाद g, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे d को सबके साथ लिखना है, तो क्या लिखोगे, d को d के साथ लिख लिया, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, d को e के साथ लिखना है, फिर आगे क्या करना है आपने d को f के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, d को g के साथ लिखना है। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, e को d के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, e को e के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या लिखना है, e को f के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने e को g के साथ लिखना है, ठीक हो गया। अब आपने f को लिखना है, f को d के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, f को e के साथ लिखना है, फिर इसके बाद f को f के साथ लिखना है, फिर आगे f को g के साथ लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब g को लिखना है, g को पहले क्या करोगे, d के साथ लिखोगे, फिर इसके बाद g को e के साथ लिखना है आपने, g को e के साथ, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, g को f के साथ लिखना है, और लास्ट पे आपने क्या करना है, g को g के साथ लिखना है, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया। अब इसका आपने रिलेशन फाइंड करना, मैंने आपको बताया था कि जो मर्जी आप लिख सकते हो, ये शर्त नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो बुक में लिखा है वही आपने लिखना है, ये रिलेशन है, जो मर्जी आप लिख सकते हो। रिलेशन वन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी को पहले ई के साथ लिख लेते हैं, डी ई, ये एक रिलेशन आ गया। इसके बाद दूसरा रिलेशन डी को एफ के साथ जो लिखा है ये हम लिख लेते हैं, ठीक है, डी एफ। ये आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास R2 है, तो R2 हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इकट्ठे जो एक जैसे हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ पे डी डी लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद आगे आप क्या लिखोगे, ई ई लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एफ एफ लिख लोगे यहाँ पे एफ एफ, और फिर इसके बाद आगे क्या लिखोगे आप, जी जी, ठीक है। ये आपके पास आपके बाइनरी रिलेशन आ गए हैं। तो अब यहाँ पे आप ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको कह रहा है कि L इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में उसने लिखा है, x सच डेट x एलिमेंट ऑफ n एंड x लेस देन इक्वल 5, और m की वैल्यू का उसने दिया हुआ है y सच डेट y एलिमेंट ऑफ p एंड y लेस देन 10, देन मेक द रिलेशन फ्रॉम L टू M। अब ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो L को M के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये शर्त दी हुई है, इन दो शर्तों को पूरा करके आपने क्या करना है, इसके रिलेशन को निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास मजबूरी है कि जो इसने कहा है हमने वही रिलेशन लिखना है, जबकि जो पहले आपने क्वेश्चन किया है उसके अंदर मजबूरी नहीं थी आपकी, वो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं L की वैल्यू को लिख लेता हूँ कि L की वैल्यू है क्या यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है ये x लेस देन इक्वल 5 कहा हुआ है, तो ये कौन से नंबर है आपके पास, नेचुरल n। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 से 5 तक सारे नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास L की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है। तो M की वैल्यू आपको क्या दी हुई है उसने, वो कह रहा है कि यहाँ पे प्राइम नंबर है, किससे, 10 से छोटे प्राइम नंबर, तो कौन से होंगे 10 से छोटे, 2 से स्टार्ट हो गए, 2 3, इसके बाद 5 है, 7 है, तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, L को M से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने L को M के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो L की वैल्यू क्या आपके पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 3 5 एंड 7, ठीक हो गया, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप देखो 1 को लिखोगे 2 के साथ, 1 2, फिर 1 को आपने क्या करना है, 1 को 3 के साथ लिखना है, फिर इसके बाद 1 को आपने 5 के साथ लिखना है, फिर 1 को किसके साथ लिखना है, 1 को 7 के साथ, फिर इसी तरह अब आपने 2 को लिखना है, 2 को 2 के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 2 को 3 के साथ लिखना है, फिर आगे आपने क्या करना है, 2 को 5 के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने 2 को 7 के साथ लिखना है, लिख लिया।
अब इसके बाद 3 को लिखना है, 3 को 2 के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 3 को 3 के साथ लिखना है, फिर आप आगे आपने 3 को 5 के साथ लिखना है, फिर आगे आपने 3 को 7 के साथ लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद अब आगे आपने 4 को लिखना है, 4 को पहले 2 के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 4 को 3 के साथ लिखना है, फिर इसके बाद आगे आपने 4 को 5 के साथ लिखना है, और फिर 4 को 7 के साथ लिखना है। ठीक है। अब 5 की बारी है, 5 को आपने क्या करना है, 5 को 2 के साथ लिखना है, फिर 5 को आपने किसके साथ लिखना है, 3 के साथ लिखना है, फिर 5 को 5 के साथ लिखना है, और फिर 5 को आपने क्या करना है, 7 के साथ लिखना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखो वो पहला फर्स्ट रिलेशन आपके पास R2 जो फाइंड करने को कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x, यहाँ पे x y जो है आपके पास सच डेट y इक्वल टू x। अब ये आपके पास रिलेशन 2 है, इसके अंदर कह रहा है कि वो आपने रिलेशन लिखने हैं जिसमें x और y दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या कौन कौन से बनेंगे वो आपके पास। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 2 2 बनेगा, 2 2 आपने लिखना है, ये x और y दोनों सेम है। इसके बाद आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 3 है, देखिए 3 3 भी दोनों सेम है यहाँ पे। इसके बाद आपने कौन सा लिखना है, यहाँ पे 5 5 लिखना है, 5 5 भी क्या आपके पास सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन 2 निकल आया है। ठीक है। अब इससे आगे देखें कि रिलेशन 3 में वो क्या कह रहा है। रिलेशन 3 आपके पास वो कह रहा है आपने वो नंबर लिखने हैं जिसमें y और x को प्लस करके आपके पास आंसर क्या आए, 6 आए। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आए, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके आपके पास आंसर क्या है, 6 आए। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, R3 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे देखें 1 + 5, 1 5 जो है, इन दोनों को सॉल्व करो तो आपके पास आंसर 6 आता है। अच्छा, इसके बाद आगे आपने देखना है यहाँ पे 4 2, बल्कि 3 3 भी है इसके अंदर, तो यहाँ पे 3 को 3 से प्लस करोगे तो वो भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास आगे क्या है, 4 2, और इसके बाद आगे देखते हैं और कुछ है आपके पास जो जिनको हमने प्लस करना है, तो प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आए, 6 आए। तो लिहाजा इससे आगे मज़ीद कोई नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, R1 आपके पास ये आ गया, R2 आपके पास ये आ गया, तो यही आपका आंसर था। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।